बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंडिया और चाइना के हवाले से मैंने बहुत सारी वीडियोस की हैं। को बताया कि किस तरह चाइनीज़ फ़ौजियों ने इंडियन फ़ौजियों के ऊपर हमला किया, किस तरह इंडियन फ़ौजी जो हैं वहाँ पे मारे गए और किस तरीके से बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए। फिर हमने आपको बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। हमने आपको ये बताया कि चाइना कितना आगे आ गया। हमने आपको ये बताया कि चाइना किस किस जगह तक पहुँच गया। हमने आपको बताया कि उस पूरे इलाके का नक्शा क्या है और उस इलाके की दिफाई लिहाज से अहमियत क्या है। हमने आपको ये बताया कि सियाचिन के ऊपर नज़र रखने के लिए चीन वो मुकाम हासिल कर चुका है जो उसको चाहिए था। हमने आपको बताया कि किस तरह सी पैक को महफूज करने के लिए चाइना ने इंडिया को चैलेंज किया और पाकिस्तान ने स्कर्दू में अपनी एयरफोर्स को मुतहर्रिक किया। ये वो सारी चीज़ें थी जो हम आपको पहले बताते थे। इंडियंस नहीं मानते थे, लेकिन बाद में इंडियंस ने सारी चीज़ें तस्लीम की हैं। और ना सिर्फ उन्होंने तस्लीम की अपने मीडिया में आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि फिर एक वक्त आया कि उनके अपने वजीर दिफा ने उनकी अपनी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इस बात को तस्लीम किया कि बहुत बुरी मार पड़ी है और लगातार पड़ रही है, और ये भी बताया कि कितने एरिया के ऊपर चीन कब्जा कर चुका है और इंडिया का कौन कौन सा इलाका चीन ले गया है। यानी पहले डिनाई करते रहे, डिनाइल में रहे, मानते नहीं थे, तस्लीम नहीं करते थे, और बाद में सच जो है वो अपने आप को खुद साबित करता है। इंडिया को मानना पड़ा कि चीन ने उनको धोया और उनसे बहुत सारे इलाके लिए हैं। अब आ जाए एक बहुत बड़ी खबर की तरफ, और ये खबर बड़ी मुस्तनद है। इसने इंडिया के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। 20 फौजी मरना भी इतनी बड़ी बात नहीं थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर होने वाली झड़पें भी इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इंडिया एक धोखे में था और उस धोखे को दूर कर दिया है एक अमरीकी रिपोर्ट ने। अमरीका के अंदर एक इदारा है, इसका नाम आपने याद रखना है, इसका बाद में भी हम जिक्र करते रहेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। 142 सफ़ों की रिपोर्ट इस इदारे ने जारी की है। इस इदारे का नाम है चाइना एरोस्पेस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट, ये CASI। ये पूरा एक इंस्टीट्यूट बनाया है, पूरा एक इदारा बनाया अमेरिका ने सिर्फ इस काम के लिए कि देखो चाइना क्या कर रहा है। यानी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता कि जो दूसरे मुल्क की किसी एक चीज़ को देख रहा हो कि ज़रा स्टडी करो वो क्या कर रहा है। अमेरिका खुद एरोस्पेस में बहुत आगे है, अमेरिका खुद बहुत सारी चीज़ों में आगे है, लेकिन वो उन्होंने पूरा एक इंस्टीट्यूट बनाया और इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चाइना एरोस्पेस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट उसका नाम है। उसका जो स्लोगन है वो ये है, एवरीथिंग दैट फ्लाइज, हर वो चीज़ जो उड़ती है, हमारी नज़र से ना बचे, हर वो चीज़ जो फ्लाई करती है उसको हम स्टडी करें। अब इनका जो मिशन है इस इदारे का, जो अमेरिका के अंदर इदारा बना है, इस इदारे में कौन कौन होता है पहले आप ये जान लें। इस इदारे में बहुत तगड़े और बहुत बड़े लोग होते हैं। इसका अपना एक सेक्रेटरी होता है और उसके अलावा इसमें जो एयर चीफ है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का एयर चीफ एयरफोर्स का, वो इसका हिस्सा होता है। उसके अलावा जो उनका जो एरोस्पेस का या स्पेस ऑपरेशंस का जो चीफ है वो भी इस इदारे का हिस्सा होता है, और दीगर बहुत सारे दोनों डिपार्टमेंट्स के लोग इसका हिस्सा होते हैं। और बहुत सारे एरोस्पेस को पढ़ने वाले, इसको समझने वाले, इसके प्रोफेसर, इसके साइंटिस्ट, वो सारे इस टीम का हिस्सा हैं जो इस इदारे में काम करती है। इनका मिशन क्या है? ये द मिशन ऑफ एयर यूनिवर्सिटी, इनका जो एयर यूनिवर्सिटी का मिशन है वो ये है कि चाइनाज एरोस्पेस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट इज़ एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैपेबिलिटीज़, डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रेटजी, डॉक्ट्राइन, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ द चाइनीज एरोस्पेस फोर्सेस। वो ये कह रहे हैं कि इसका सिर्फ एक मकसद है, हमने ये देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि सलाहियत क्या है चीन के पास, कितनी तरक्की कर चुका है वो इस शोबे के अंदर, उसके ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किस तरह वो ऑपरेशन करता है, उसकी हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजीज़ क्या है, कौन सी डॉक्ट्राइन्स हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहा है, और कौन से एक्सपर्ट्स हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, और कौन कौन से इदारे उसके अंदर मुलव्वस हैं, और उनकी अगर कोई कमी है तो वो कौन कौन सी कमियां हैं जो चाइना की एरोस्पेस फोर्सेस में या खलाई फोर्सेस जो उन्होंने बनाई हैं, जो खला में जाती हैं और जो सैटेलाइट्स के ऊपर काम करती हैं या जदीद तरीन लड़ाका हथियारों के ऊपर काम करती है, जो फ़ज़ा से ऑपरेट होते हैं या उनकी एयरफोर्स में, ये इन सारी चीज़ों को हमने देखना है। और साथ ही साथ उन्होंने आगे लिखा है कि PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसकी जो एयरफोर्स है उसको देखना है, उनकी जो नेवल एविएशन है उसको देखना है, यानी जो उनकी नेवी के पास जो उड़ने वाले तैयारे हैं उनको देखना है, और उसके अलावा
आर्मी की जो एविएशन है उसको देखना है, उनकी जो रॉकेट की साइंस है, जो रॉकेट की टेक्नोलॉजी है उसको देखना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी को देखना है, और उनकी जो सपोर्ट करने वाली दीगर फोर्सेस हैं जो फ्लाई करके आती हैं, उन सब चीज़ों को देखने के बाद और ये भी देखना है कि साइबर अटैक्स के अंदर चाइना कितना आगे निकल गया है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल गया है, सैटेलाइट्स में वो इस वक्त कहाँ पे खड़ा है, और सिविलियन या कमर्शियल या दूसरे जो इदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहाँ पे मौजूद हैं, उन सबको स्टडी करना है। इतना बड़ा इदारा अमेरिका ने बनाया सिर्फ ये देखने के लिए कि चाइना के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, चाइना कैसे काबू कर सकता है, और ये इदारा कई सालों से काम कर रहा है। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दी है। ये रिपोर्ट ने इंडिया की मत मार दी है। रिपोर्ट है 142 सफ़ों की, और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा है कि भारत बहुत ज़्यादा पीछे रह गया चाइना से इस मामले में। भारत ने 2019 में एक ऐसा मिसाइल बनाया था और ये दावा किया था कि उनके पास ये सलाहियत है कि वो अब सैटेलाइट को मार गिरा सकते हैं। उस वक्त से भारत को ऐसा लगता है कि चीन के साथ जब भी लड़ाई होगी हम चीन के सैटेलाइट्स को तबाह कर देंगे। लेकिन अब जो 142 सफ़ों की रिपोर्ट है वो बड़ी वजाहत के साथ बता रही है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कह रही है कि बेशक भारत के पास सैटेलाइट पर हमला आवर होने का हथियार मौजूद है, मगर इस मैदान में वो चाइना से बहुत पीछे है और चाइना उससे हैरानकुन हद तक आगे है। बल्कि चाइना दुनिया में सबसे आगे निकलता चला जा रहा है। भारत चाइना से लगभग 12 साल पीछे है, यानी चाइना 12 साल पहले जो काम कर चुका है, भारत इस वक्त उन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर रहा है। चाइना के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को हिट करने वाला पूरा एक सिस्टम मौजूद है, यानी जो मिसाइल भारत ने बनाया है उस मिसाइल को ही हिट करने का पूरा एक सिस्टम मौजूद है। चाइना के पास अपने ऑर्बिट में, ऑर्बिट कहते हैं मदार को, और ज़्यादातर जो मदार इस्तेमाल होता है मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। इसको कहते हैं जियोसाइंक्रोनस ऑर्बिट। ये एक मदार है ज़मीन से ऊपर, यानी ज़मीन के ऊपर एक दायरा है एक ख़ास फासले पे। इसका जो ज़मीन से फासला है वो 35,786 किलोमीटर है। 35,786 किलोमीटर की दूरी के ऊपर अगर एक उस मदार के अंदर जब आप सैटेलाइट को भेजते हैं तो वो ज़मीन की रफ्तार के साथ साथ मूव करती है, और एग्जैक्टली ये हाइट उसको सपोर्ट करती है कि वो ज़मीन की रफ्तार के साथ साथ मूव करे और वहाँ से ज़मीन के ऊपर जो इमेजेस वो हासिल करे, वीडियोस वो हासिल करे। अब उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि ये उससे सर्वेलेंस करते हैं, उससे इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, दुश्मन के ऊपर नज़र रखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि भारत ने अगर PLA के ऊपर नज़र रखनी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऊपर, चाइना की फ़ौज के ऊपर अगर भारत ने नज़र रखनी है सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में, तो उसको 4 से 6 सैटेलाइट्स चाहिए कम से कम। और जो 4 से 6 सैटेलाइट्स भारत को चाहिए वो इस काबिलियत की चाहिए, इस सलाहियत की चाहिए कि वो बेहतरीन इमेजेस हासिल करके भारत को दे सकें, भारत की फ़ौज को दे सकें। और ये बहुत महंगी हैं। ये $1.5 अरब से $2 अरब की एक सैटेलाइट का पूरा खर्चा आता है, और फिर लगातार इसका खर्चा होता चला जाता है। तो भारत जैसा मुल्क जो है वो इतना बड़ा अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी जो डिफेंस कैपेसिटी है वो उसको इतनी बड़े अखराजात उठाने की इजाज़त नहीं देती। भारत उनके पास सैटेलाइट्स हैं, लेकिन चाइना के मुकाबले में वो बिल्कुल एक पीनट है। चाइना के मुकाबले में बहुत नीचे है, बहुत कम है। चाइना की स्पेस के अंदर जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है, वो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। और अगर रशिया उसके साथ खड़ा हो जाता है तो फिर वो मगरिब से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास ज़मीन से स्पेस में, और स्पेस से ज़मीन पे, और स्पेस से स्पेस पे मार करने वाले मिसाइल टेक्नोलॉजीज बन चुकी हैं। अब चाइना की कैपेसिटी क्या है जिस वजह से भारत को परेशान होना चाहिए? यानी वो तो बगले बजा रहे थे कि हम इनके सैटेलाइट गिरा देंगे, चाइना हक्का बक्का रह जाएगा, ज़मीन के ऊपर लड़ाई जो है वो 50 साल पुरानी लड़ाई हो रही होगी। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि ये सिर्फ एक ख्वाब है। ये 142 सफ़ों की रिपोर्ट जो है वो हर चीज़ को खोल के उसने रख दिया है, और वो ये बता रहे हैं कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल को हिट कर सकते हैं, अपने ऑर्बिट में मौजूद दूसरी सैटेलाइट्स को तबाह कर सकते हैं, तवानाई से चलने वाले हथियारों पर फौरन कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। यानी जितने एटॉमिक वेपन्स हैं या तवानाई से चलने वाले वेपन्स हैं या जदीद तरीन हथियार हैं जो कंप्यूटर से कंट्रोल किए जाते हैं, उनका कंट्रोल छीन सकता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसके अंदर रिपोर्ट में एक जगह पे लिखा हुआ है कि अगर चाइना चाहे तो मुख्तलिफ मुल्कों की सैटेलाइट्स को आपस में टकरा सकता है। वो चाहे तो इंडिया की सैटेलाइट्स को गिरा सकता है, इंडिया की सैटेलाइट्स को इंडिया की दूसरी सैटेलाइट के साथ टकरा सकता है। वो चाहे तो उनका कंट्रोल हासिल करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। इस किस्म के साइबर हमले चाइना कर सकता है, ये इन्होंने बताया है इस रिपोर्ट के अंदर। और साथ ही साथ ये बताया कि बड़े खौफनाक किस्म के जैमर्स हैं इनके पास,
और वो जैमर्स इस तरह के हैं कि वो पूरा का पूरा निज़ाम जैम कर सकते हैं और साइबर हमलों का पूरा एक नेटवर्क चाइना के पास मौजूद है। अच्छा, इस रिपोर्ट के साथ अगर आप पेंटागन की एक रिपोर्ट को मिला के देखें जो कुछ अर्सा पहले आई थी, और इस रिपोर्ट के अंदर पेंटागन की उस रिपोर्ट का हवाला था, इसलिए मैंने उस रिपोर्ट को भी देखा। पेंटागन की जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया था कि पीएलए ऐसी सलाहियतें हासिल कर चुकी है जिनकी मदद से वो अपने दुश्मन को अंधा और बहरा कर सकते हैं, यानी ब्लाइंड एंड डिफन द एनिमी। ये पीएलए की एक खासियत है। इस वक्त पीपल्स लिबरेशन आर्मी जब चाहे अपने दुश्मन को अंधा कर सकती है, उसके देखने की सलाहियत छीन सकती है, और जब चाहे उसके सुनने की सलाहियत को छीन सकती है। इसका मतलब क्या है, जरा टेक्निकली समझें। देखने की सलाहियत का मतलब है कि जदीद जंगों के अंदर दुश्मन को आपने सामने से खड़े होकर दूरबीन से नहीं देखना, अब जंग उससे बहुत आगे चली गई। अब आपने उसको सैटेलाइट से देखना है। आपने देखना है कितने लोग कहां से मूव कर रहे हैं, कितने लोग कहां से मूव कर रहे हैं, कितने तैयारे कौन से एयरबेस से उड़े हैं, कितने टैंक किस तरफ से आगे बढ़े हैं। तो ये आपके सैटेलाइट्स हैं। चाइना जब चाहे सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है, उन पर कंट्रोल कर सकता है, उनको अंधा कर सकता है। तो इसका मतलब है उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो दुश्मन को अंधा कर दे। इसके बारे में बात कर रहा है पेंटागन, के बारे में बात कर रही है ये रिपोर्ट जो चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट यानी CASI की जो रिपोर्ट है अमेरिकी इदारे की, वो इसके बारे में बता रही है। बहरा करने का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन का सिस्टम काट देना। ये थोड़ा दिन पहले उन्होंने किया है। जब साउथ चाइना सी में अमेरिका एक हद से आगे बढ़ा तो चाइना ने 34 सेकंड के लिए अमेरिका को बहरा कर दिया था, यानी उनका कम्युनिकेशन सारा का सारा काट दिया था। वो राब्ते खत्म हो गए थे, उनके तमाम जहाज़ों के, तमाम बहरी जहाज़ों के आपस में राब्ते कट गए थे, और इस डर की वजह से वो वापस निकले और दोबारा इस तरफ नहीं आए। तो आप इसको, ये बड़ी टेक्निकी चीज़ है। चीन बहुत आगे जा चुका है इसके। उसके बाद ऐसे जैमर्स मौजूद हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम को जैम करके दुश्मन को बहरा कर सकता है। दुश्मन की आपस में कन्वर्सेशन खत्म। जब आपका राब्ता ही खत्म तो आपको क्या पता कि कौन क्या बता रहा है, आपको क्या पता किस तरफ मूव करना है। देखें, दुश्मन को अंधा और बहरा करने का मतलब क्या है? सैटेलाइट से देखेंगे और फिर अपने जहाज को बताएंगे कि फलां जगह से 2 जहाज आ रहे हैं और उनकी डायरेक्शन ये है, आप इस तरफ थोड़ा सा मूव करें अपने हथियार को और फिर आप उसको हिट कर दें। इसको BBM टेक्नोलॉजी भी एक तरह से, इसको अगर आप छोटा करें तो ये एक BBM टेक्नोलॉजी है। यानी सैटेलाइट तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पाकिस्तान ने अभिनंदन का और एक और जहाज गिराया था। यानी अपनी नज़रों से दूर, आपको नज़र नहीं आ रहा आपका टारगेट, लेकिन सैटेलाइट से या किसी और तैयारे से आपको बताया जा रहा है और आप उसको एग्जैक्टली हिट कर देते हैं। तो दुश्मन को अंधा करने का मतलब यह है कि उसकी सैटेलाइट्स पे और दूसरे तमाम ऐसे निज़ामों के ऊपर कंट्रोल जो उसकी देखने की सलाहियत है। और बहरा करने का मतलब यह है कि उनकी आपस में कम्युनिकेशन काट देनी। यानी आप दुश्मन को यह नहीं पता चलेगा वो यहाँ खड़ा हुआ है तो बिल्कुल अंधा बहरा खड़ा हुआ है, कोई उसको आएगा और आके उसको हिट कर देगा। तो ये सलाहियत छीन लेने का मतलब यह है कि जंग को 50 साल पीछे ले जाना, और दूसरा जो आपका दुश्मन है वो 50 साल पीछे हो और आप 50 साल आगे हो, तो फिर जंग फैसला को नहीं है। सबको पता है कि फैसला क्या होगा। एक अंधे आदमी के हाथों में और बहरे आदमी के हाथों में आप तलवार पकड़ा दें और एक देखने वाले आदमी के हाथों में आप तलवार ना भी दें और वो सुनता भी हो, तो वो तो बड़े आराम से उसको जो है वो ज़ेर कर लेगा। तो ये है वो मामला जिसके ऊपर अमेरिका ने ये रिपोर्ट जारी की और कुछ और चीज़ें बताई। उन्होंने ये बताया कि पीएलए ने कुछ ऐसी सलाहियतें हासिल की हैं जिनकी मदद से वो जो डाउन लिंक्स हो रहे हैं उनको, जो अप लिंक्स हो रहे हैं उनको, और जो क्रॉस लिंक हो रहे हैं उनको, यानी जो डाटा आप ट्रांसफ़र करते हैं, जो डाटा ट्रांसफ़र का जो सिस्टम है या ट्रांसमिशन का जो एक सिस्टम है, उस सारे को छीन सकता है अपने दुश्मन से, उसको कंट्रोल कर सकता है। कोई भी चीज़ अप लिंक या डाउन लिंक नहीं जाने देगा, क्रॉस लिंक भी नहीं होने देगा, और ऐसे जैमर लगाएगा कि इसके अंदर कहते हैं कि कंट्रोल हासिल कर लेगा स्पेस सिस्टम का पूरा, और फिर उसके बाद दुश्मन को बिल्कुल नाकारा करके रख देगा। तो ये चीज़ें अब चीन के पास मौजूद हैं और इनके ऊपर 142 सफ़ों की रिपोर्ट आ गई है। और इसी फ्रस्ट्रेशन के बारे में आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है कि चीन आगे बढ़ता चला जा रहा है, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में चीन के खिलाफ एक तकरीर भी की है। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करती है। पेंटागन की रिपोर्ट आपके सामने है, चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आपके सामने है, और इंडिया वाले तो अब हक्का बक्का बैठे हुए हैं कि हमने तो ये सोचा था इनका सैटेलाइट हम गिरा देंगे जो हमें देख रहे हैं, हमारे पास तो खुद वो सहूलत है नहीं,
लेकिन इतनी बड़ी सहूलत चीन के पास है, हम उनका सैटेलाइट भी नहीं गिरा सकते, उनके सैटेलाइट्स को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते, वो जब चाहे हमारे ऊपर साइबर अटैक करें। और अब यहाँ पे कुछ रिपोर्टें मेरे पास मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये एक रिपोर्ट है जी न्यूज़ की, और इसके अंदर ये बताया गया है इंडिया की जानिब से, और इस रिपोर्ट का हवाला भी इसमें वैसे दिया है उन्होंने कहा कि 2017 में, 2018 में, 2007 से ऑनवर्ड अब तक चीन लगातार भारत के पूरे साइबर सिस्टम के ऊपर छाया हुआ है, पूरे के पूरे इंटरनेट के सिस्टम के ऊपर छाया हुआ है। और चीनी इदारे हर वो चीज़ हासिल कर लेते हैं जो भारत के अंदर होती है या होने वाली होती है, और इंडिया को इस बात का पता ही नहीं है। ये अमेरिकन रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ हुआ है, और इंडिया जो है वो इससे सख्त मायूसी का उसको सामना करना पड़ा है। एक और रिपोर्ट है, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर छपी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये लिखता है, इसी रिपोर्ट का उन्होंने भी हवाला दिया क्योंकि रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने साथ पेंटागन की एक रिपोर्ट है उसका हवाला भी दिया, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ और रिपोर्टें उनके बारे में भी बताया, और ये तमाम रिपोर्टें अमेरिका और यूरोप से आई हैं। उनका ये कहना है कि चाइना बिल्कुल ये कैपेसिटी हासिल कर चुका है कि वो अपने दुश्मन को ब्लाइंड एंड डेफन द एनिमी, ये वो कर सकता है, अंधा भी कर सकता है, बहरा भी कर सकता है। और इस मौके पर चीन के साथ अगर भारत को लड़ाई करनी है तो PLA के ऊपर पूरी नज़र रखना ज़रूरी है, और वो नज़र रखने के लिए आपको 4 से 6 सैटेलाइट, इस खबर के अंदर भी लिखा हुआ है कि आपको चाहिए होंगे, और ये सैटेलाइट्स बड़ी आला क्वालिटी के आपको चाहिए होंगे। और आला क्वालिटी के जो अच्छे सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो बहुत महंगे हैं। 1.5 अरब डॉलर का, यानी इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टुक 15 nations about $100 billion and nearly 2 decades to build. Basically it's humanity most expensive project। एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में लिखा हुआ है एक और रिपोर्ट में कि 100 अरब डॉलर का एक प्रोजेक्ट है जो शायद इंसानियत का आज तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, और इसको 20 साल लगे हैं बनने में, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त सैटेलाइट अब तैयार हुई है। और अगर आपने इसके अंदर बेहतरीन कैमरे नस्ब करने हैं तो एक जो कैमरा है सैटेलाइट कैमरा, उसकी कीमत 1.5 अरब डॉलर है। यानी इतना महंगा जो है वो कैमरा है, इसमें बेशुमार हथियार लिए जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें अब आने वाली लड़ाई में फैसला कुन किरदार अदा करेंगी। भारत चीन से बहुत पीछे रह गया, इस रिपोर्ट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारतीय मीडिया डिटेल के अंदर नहीं जा रहा, लेकिन मैंने ये रिपोर्ट निकाली और निकाल के इसके अंदर जितनी तफसीलात थी वो सारी आपके साथ शेयर कर दी हैं। कोशिश की है कि आसान लफ्ज़ों में आपको बता सकूं कि चाइना के पास अब क्या सहूलत है और वो क्या कर सकता है बाकी दुनिया के साथ अगर चाहे। लेकिन इसके बावजूद चाइना के सदर ने क्या कहा यूनाइटेड नेशन में, उसने कहा अमन के लिए बात करते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, ना सर्द जंग ना गर्म जंग। हम किसी किस्म की जंग किसी भी मुल्क के साथ लड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं तजारत हो, हम चाहते हैं दुनिया को खोला जाए, हम चाहते हैं सारी दुनिया एक साथ तरक्की करे। हम ये चाहते हैं कि दुनिया में अमीर और गरीब का जो फ़र्क है वो ख़त्म किया जाए। हम ये चाहते हैं कि चंद लोगों के हाथों में ताकत मरकूज ना रहे। दुनिया इस बात को समझे कि दुनिया में सिर्फ एक मुल्क ऐसा नहीं है जो बॉस बनकर बैठ जाए। दुनिया में सिर्फ एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी बात चले। कवानीन को कमज़ोरों के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। तो चाइना ने बड़ी पॉजिटिव बातें की इतनी ज़्यादा ताकत होने के बावजूद। इसका मतलब है कि चाइना ना सिर्फ ताकत हासिल कर चुका है बल्कि उस ताकत के साथ जो जिम्मेदारी आती है उसका एहसास भी उसको है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।